हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और उम्मीद करती हूँ आपको श्वसन तंत्र के बारे में अच्छे से समझ भी आ गया होगा। और हम जो आज का टॉपिक ले रहे हैं वो है श्वसन प्रक्रिया, कि श्वसन प्रक्रिया में कैसे कैसे क्या होता है। ये हम आपको पहले वीडियो में भी क्लियर कर चुके हैं कि ये कैसे बना है। सबसे पहले हम नासाद्वार में हमारी वायु जाएगी, फिर नासा गुहा में जाएगी, फिर ग्रसनी में जाएगी, फिर श्वास नली में जाएगी, फिर श्वसनियों में जाएगी और उसके बाद जाएगी फेफड़ों में। ठीक है, अब आप देखिए कि जब हम ये वाला प्रोसीजर क्या है। देखिए, ये जो आपको ये रचना दिख रही है इसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं, ये प्रक्रिया चित्र है अंतःश्वसन। अंतःश्वसन में सांस लेने का। जब हम सांस लेते हैं तो आप खुद सांस लेकर देखिए, बहुत लंबी सांस लीजिए और हमें अपनी जो वक्ष है वो फूला हुआ लगेगा। तो उसमें क्या होता है, हवा हमारे पूरे फेफड़ों के अंदर भर जाती है। जब ये भर जाती है तो यहाँ से ये जो डायफ्राम है हमारा, ये नीचे आ जाता है। ठीक है, क्योंकि भर गया ना तो भर के फैलेगा, जब फैलेगा तो ये नीचे आएगा। ठीक है, तो पसलियाँ जो है हमारी वो बाहर की ओर पुश करेंगी, बाहर की ओर जाएंगी। ये कब होता है? जब अंतःश्वसन होता है, हम सांस अंदर भरते हैं अपने फेफड़ों में। ठीक है, फिर हम सांस छोड़ते हैं तो छोड़ने में क्या होगा, सारा जो हमारी पसलियाँ हैं, जो सारी पसलियाँ हैं वे अंदर की ओर खींचेंगी और यहाँ से हमारी जो हवा है अंदर जो भरी हुई है इन फेफड़ों में वो बाहर निकलेगी। तो डायफ्राम कहाँ जाएगा? तो डायफ्राम जाएगा ऊपर। ठीक है, आप करके देखिए, सांस लीजिए लंबा सा। जब लंबा सांस लेंगे तो हमारे जो वक्ष है वो फूलेगा और जो डायफ्राम है वो बाहर को निकलेगा, नीचे को निकलेगा, पसलियाँ बाहर निकलेंगी। और जब हम सांस छोड़ेंगे तो पसलियाँ अंदर की ओर जाएंगी और डायफ्राम ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो यही श्वसन क्रिया है। मेन श्वसन क्रिया विधि इसे ही कहा जाता है, डायफ्राम के मूवमेंट को, कि डायफ्राम कैसे मूव करता है। सब वही लिखा हुआ है। तो कि आधार प्रदान करने के लिए पेशियों पर डायफ्राम होती है। अंतःश्वसन के समय नीचे की ओर गति करता है और वक्षुआ का आयतन बढ़ जाता है। ठीक, उच्च श्वसन में पसलियाँ अंदर की ओर जाती हैं, डायफ्राम ऊपर की ओर आ जाता है। वही मैं बता रही हूँ, जब आप खुद करके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि जब हमारा वक्ष भरता है हवा से तो डायफ्राम नीचे जाएगा। कोई गुब्बारे में हवा भरोगे तो गुब्बारा फैलेगा ना, सेम वही है कि जब हम हवा भरेंगे अपने फेफड़ों में तो वो फैलेगा, चारों तरफ को फैलेगा वो। अंतःश्वसन में ली गई ऑक्सीजन, ये फिर से वही लाइन आ गई है, बार बार वही लाइन आ रही है कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित कर देती है। इसका काम ही है ऑक्सीजन का कि वो कोशिकाओं में जो हमारा भोजन लिया गया ना, पाचन में, खाने में जो हमने भोजन खाया था, वो सबका जो ऑक्सीकरण है उससे जो हमें ऊर्जा देती है वो सब कौन देती है? ये ऑक्सीजन काम करती है। ठीक है, इसका उपयोग जैविक क्रियाओं में जो ऊर्जा निकली है उसका उपयोग जो जैविक क्रियाओं में पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया आदि में किया जाता है और सभी दैनिक कार्य हम इसी ऊर्जा की वजह से करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया कोशिका में होती है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि कोशिकीय श्वसन क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि यह सारी क्रिया जो है वो कोशिका के अंदर हो रही है। ठीक है, ये ऑक्सीजन कोशिकाओं में जाएगी, वहां से ग्लूकोज को विखंडित करेगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल बनेगा। ठीक है, सो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अभी भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन क्लियर, आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपका डाउट पक्के से क्लियर करूँगी। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू, बाय।